अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेजबान नजीबुल हसनैन। बांग्लादेश से शिकस्त ने पाकिस्तानी टीम को आईसीसी रैंकिंग में 8वें नंबर पर धकेल दिया है। बाबर आजम 5 साल बाद टॉप 10 में से बाहर हो गए हैं, विच इज़ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। जी, इस पर बात करने के लिए विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल हमारे साथ हैं। कामरान, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कामरान, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि दिन गुजरते जा रहे हैं, 1300 से ज्यादा दिन गुजर गए हैं, पाकिस्तान टेस्ट मैच नहीं जीत रहा है। होम ग्राउंड में तो हमने नाकामियों की एक नई दास्तान रकम कर दी है। गैर मुल्की सीरीज में तो फिर हम ना ही समझे जीतना, क्या कहेंगे? बिल्कुल नजीब, बहुत टाइम हो गया, दिन बहुत कम है क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी सर पे है, वो भी खेलनी है। टीम इस वक्त कंफ्यूज है, क्या टीम होनी चाहिए, क्या 15 लड़के होने चाहिए, परफॉर्मेंस किसी से हो नहीं रही। ये गलतियां अपनी हैं। जब आप लाइकिंग डिसलाइकिंग पे क्रिकेट खिलाएंगे तो यही हाल होगा। तो मेरे ख्याल से सारी टीमें पाकिस्तान में आके जीत के चली गई हैं, वाइट वॉश करके चली गई है। अब यही टीम रह गई थी जो पाकिस्तान में नहीं जीत सकी। बांग्लादेश जो सबसे बॉटम की टीम है वो वाइट वॉश करके चली गई है। तो आप अंदाजा लगा लें कि हमारा ग्राफ नीचे जा रहा है, बाकी टीमों का ऊपर जा रहा है, क्योंकि हमने इस तरफ सोचा ही नहीं है। हमने गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी क्रिकेट हो रही है और कोई अच्छी क्रिकेट देखने को नहीं मिल रही पाकिस्तान की टीम की तरफ से। होम सीरीज हो चाहे बाहर जाके खेलें, तो ये बहुत बड़ा अलमिया है पाकिस्तान की क्रिकेट। अच्छा, 2024 का साल तो हमारे लिए एक डरावना ख्वाब बन गया है कामरान, क्योंकि हम T20 में पहले आयरलैंड से, फिर T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका से हार गए और अब होम ग्राउंड में जो है बांग्लादेश से हमने शिकस्त का सामना हमें करना पड़ा, जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। तो मुसलसल ये जो नाकामी है ये क्यों हो रही है, हम क्यों हार रहे हैं बार बार? जी, मेरे लिए 2024 नहीं, मैं काफ़ी अरसे से कहता हुआ आ रहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट सही रास्ते पे नहीं है और आने वाला टाइम बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कोई समझ नहीं रहा था। अब हाल देख लिया पाकिस्तान की क्रिकेट का कि कोई भी टीम आती है पाकिस्तान में जीत के चली जाती है। और बांग्लादेश, फिर मैं बोलूँगा कि बांग्लादेश हमसे बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है जो जीत के गई है और पाकिस्तान की क्रिकेट का आईना दिखा के चली गई है। तो वो सोचना चाहिए और मेरे ख्याल से ये हाल होना था। जैसे लाइकिंग डिसलाइकिंग पे टीमें खिलाई जाती हैं, सिलेक्शन होती है, परफॉर्मेंस प्रोसेस नहीं है सिलेक्शन का, तो फिर तो हाल यही होना है। डोमेस्टिक क्रिकेट आप देख लें, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, उन लड़कों को ख़त्म कर दिया जो इतनी इतनी परफॉर्मेंस दे के आते हैं। डिफरेंट टाइप के ट्रेंड चलाए जाते हैं, बताया जाता है चेयरमैन साहब को कि ये लड़का ऐसा, वो लड़का ऐसा, अपने गिरेबान में नहीं देखते कि आप लोग अच्छा, ऑस्ट्रेलिया से सीरीज में सबने शान की कप्तानी की बहुत तारीफ की, इस बार बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई। आपको बांग्लादेश के खिलाफ उनकी कप्तानी कैसी लगी? देखिए, नो डाउट वहाँ पे कई जगहों पे बहुत अच्छी कैप्टनसी की है, लेकिन आप देखें कि बांग्लादेश के खिलाफ कैप्टनसी आपको लगी है कि पाकिस्तान का कप्तान बहुत गलतियां की हैं। पहले टेस्ट मैच में विदाउट स्पिनर्स खेल रहे हैं, 4 फास्ट बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं। उसके बाद आप 400-450 करके टेस्ट मैच हार रहे हैं बांग्लादेश के खिलाफ। आपकी बैटिंग लाइनअप की अप्रोच क्या है, ये सारी चीजें। उसके बाद फील्ड प्लेसिंग, बॉलर्स को कैसे यूटिलाइज करना, क्या 4 फास्ट बॉलर्स होने चाहिए थे, अपने मेन बॉलर्स को आप इस सीरीज में कैसे यूटिलाइज करना चाहिए था, वो सारी चीजें मुझे लगी हैं कि कप्तान को जो करनी चाहिए, जो कप्तान की तरफ से ये फैसले नहीं आए। तो मुझे नहीं लगा कि इस सीरीज में शान कोई अच्छा कप्तान लगा जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बातें की। ऑस्ट्रेलिया से 3, अब यहाँ 2, तो तकरीबन क्या एग्जैक्टली लगातार 5 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा शान की कप्तानी में। तो क्या अब आपको लगता है फिर हम कप्तान तब्दील करने जाएंगे? क्योंकि पिछली बार जब कप्तान तब्दील किया तो फायदा तो कुछ नहीं हुआ। नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल के करना चाहिए चेंज। आप 8-10 महीने जरूर देने चाहिए। ये कोई पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसे ऊपर नहीं जाएगी या कप्तान कोई बनेगा नहीं या कप्तानी का पता नहीं चलेगा आप हर 1-2 सीरीज के बाद चेंज करें। तो मेरा नहीं ख्याल के चेंज करना चाहिए और बस ये देखना चाहिए कि माइंडसेट चेंज करे, कप्तान के साथ बात करे कि क्या कैप्टनसी करनी चाहिए, क्या चीज़ें बेहतर हो सकती है कप्तानी में, उस चीज़ पे बात करें, माइंडसेट चेंज करें। आप माइंडसेट ये वाला हो कि हम किसी को समझे ना, किसी की राय को ना समझे, क्रिकेट से बड़ा समझ के आप बात करें तो वो चीज़ें बेहतर नहीं होगी, नुकसानदेह होगी। तो इसलिए हमारे कप्तान आप देख लें कि बिल्कुल ही
किसी की बात कोई करता है तो वो कैसे जवाब देते हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज होती है, ये सारी चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है कप्तान को। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि बांग्लादेश को पूरा क्रेडिट जाता है, क्या ज़बरदस्त क्रिकेट खेली उन्होंने, एंड दे प्लेड लाइक अ टीम। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि मुझे ये 11 लड़के नज़र आ रहे हैं, टीम नज़र नहीं आ रही। क्या हमारी मुसलसल जो हार है उसकी वजह ये है कि टीम में इत्तेहाद नहीं है? नहीं जी, ये वजह नहीं है। आप सिर्फ शान की कैप्टनसी में आप ये बात कर रहे हैं कि पिछले 5 साल से कौन से हमने सारे वर्ल्ड कप जीत लिए हैं, जितने हुए हैं 6 साल से, 2011 के बाद 11 से लेके अब तक क्या किया हमने, क्या जीता। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ है। सिर्फ चीज़ क्या है कि जो परफॉर्म नहीं कर रहे, जीत नहीं रहे, वो है आपका प्रोसेस, आपका सिलेक्शन का प्रोसेस। आप किस टाइप की क्रिकेट खेल रहे हैं, कहाँ से प्लेयर लेने, वो बिल्कुल पता नहीं है सिलेक्शन कमेटी को भी, कप्तान को भी। सिर्फ उस पर एतमाद किया जाता है जो इनकी लाइकिंग के प्लेयर्स हो। किसी दूसरे प्लेयर्स को, सेटल प्लेयर्स को आप देखें कि कैसे ख़राब किया जाता है। वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं, क्योंकि इनको फिक्र होती है कि ये सेट हो जाएंगे, ये परफॉर्म कर जाएंगे, तो हम कहाँ पे जाएंगे। जब इस टाइप की चीज़ें पाकिस्तान टीम में आएंगी तो कभी कामयाबी नहीं होगी। ठीक है, कामरान अकमल अभी यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। और कामरान अकमल इस वक्त हमारे साथ हैं और जो ये बदतरीन शिकस्त हुई है इसका पोस्टमार्टम करने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं और हमें आगे क्या करना है इस पर भी बात कर रहे हैं। कामरान, अब ऑब्वियसली लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। टीम का जो सबसे मेन प्लेयर है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है, वो ही पिछले कुछ अरसे से टीम पे बोझ बना हुआ है। बाबर आजम पिछली 16 इनिंग्स में बिल्कुल बुझे बुझे नजर आए। अब तो वो कप्तान भी नहीं है, तो उनको सिर्फ अपनी बैटिंग पे फोकस करना था। क्या आपको लगता है कि इस वजह से वो ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, उन्होंने कप्तानी का जाना दिमाग पे सवार कर लिया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है कप्तानी जाने की वजह से ये फॉर्म आई हुई है। और पिछली 16 इनिंग्सों में कोई 50 नहीं है। देखिए, ये हर प्लेयर्स पे ये टाइम आता है, मुश्किल टाइम आता है। इससे प्लेयर्स ने खुद ही निकलना, बाबर ने इस टाइम से खुद ही निकलना। वो कैसे निकलना है, बैक टू बेसिक्स आ जाए, क्या चीज़ें होनी चाहिए। हम लोग हमेशा ये करते थे कि जब फॉर्म नहीं आती थी या हमारे बड़े हमें बताते होते थे कि आप जाते हैं नेट्स में, उस तरह खेलते हैं, आप क्लब के मैचेस खेलते हैं वापस फॉर्म गेन करने के लिए, आप डोमेस्टिक में जाते हैं, वहाँ पे लंबे लंबे रन्स करते हैं। तो आप देखते हैं पुराने मैचेस, क्या टेक्निक थी, क्या मेरी बैट स्विंग थी, ग्रिप कैसी थी, किस शॉट पे मैं कैसे रन्स कर रहा था, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो इस वक्त जो बाबर जैसे इस टेस्ट मैच में आउट हुआ है, मुझे लगा है बहुत शेकी खेल है। आते साथ वी में खेलने के बजाय वो ज़्यादा स्क्वायर पे खेलने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से वो आउट हो रहा है। अभी भी देखिए बॉल कहाँ पे था, स्लिपों में आउट हुआ है। यही वजह है कि बॉल कहाँ पे है, खेलने क्या जा रहा है, बैट कहाँ पे जा रहा है, ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से बाबर खुद समझदार है, उसने इतना परफॉर्म किया हुआ, इतने 100 किए हुए इतने कम टाइम पे, तो उस पर डेफिनेटली कंट्रोल करे। बाबर ने अब्दुल्ला शफीक को किताबी प्लेयर कहा था और वो बुरी तरह से फ्लॉप हो रहे हैं। साथ में सऊद शकील पे हम बड़ा डिपेंड करते हैं, मिडिल में आके उन्होंने पास में भी बड़ा ज़बरदस्त खेला है। इस सीरीज़ में भी पहली इनिंग बड़ी शानदार थी, सेंचुरी की, उसके बाद फिर नाकामियों की हैट्रिक कर ली। एक सेंचुरी के बाद बिल्कुल वो ऑफ कलर नज़र आए। तो ये दोनों बल्लेबाजों के साथ क्या हुआ? देखिए, मैंने कहा ना, जैसे बाबर की फॉर्म की बात कर रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक भी आप देखें कि स्टार्ट कितना अच्छा है। आप इतनी जल्दी किसी को किताबी प्लेयर कहना, एशियन ब्रेडमैन कहना, किंग कहना, जब तक ये नाम उस पे सूट करते हैं जिन्होंने 10-10 हज़ार रन किए जाते हैं, जो बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस दी जाती है, हर दूसरे तीसरे मैच में मैन ऑफ द मैच लिया जाता है। यहाँ पे आप देखें कि आपका शान कितने मैचेस खेल गया, आपका बाबर कितने मैचेस खेल गया, अब्दुल्ला शफीक कितने मैचेस, कितनी इनिंग्स है, टेस्ट इनिंग्स है, रिजवान, वो देखें कि मैच विनिंग क्या है परफॉर्मेंस, कितने अवार्ड्स लिए हुए हैं मैन ऑफ द मैच, उस वक्त ये बात की जाती है। आप ऐसी चीजें कोई कर नहीं रहे, टीम जीत नहीं रहे,
तो किताबी प्लेयर, एशियन ब्रेड मैन, ये चीजें क्या है, इससे पहले तो नहीं कभी ऐसे ड्रेसिंग रूम में कहा जाता था। हम इतने बड़े बड़े प्लेयरों के साथ खेलने हैं, वो नहीं कहते थे ड्रेसिंग रूम में एक दूसरे को इतना बड़ा प्लेयर नहीं बनाते थे, क्रिकेट से बड़ा प्लेयर नहीं बनाते थे। लेकिन आजकल एक साल नहीं होता टीम में, 2 इनिंग्स नहीं होते, तो किसके साथ मिलाया जाता है, क्या क्या नाम लिए जाते हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। थोड़ी सी परफॉर्मेंस में ही हम ऐसे पेडिस्टल पर चढ़ा देते हैं कि फिर वहाँ से उतरता हुआ देख के हमें खुद ही को तकलीफ होती है। खैर, हर बड़ी शिकस्त के बाद एक बड़ा ज़बरदस्त सा बयान आता है चेयरमैन साहब का। T20 वर्ल्ड कप में जो हमारी शिकस्त हुई थी उसके बाद उन्होंने कहा था सर्जरी की ज़रूरत है, फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। अब पहले टेस्ट मैच के बाद उन्होंने कहा था पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा है। वो चाहते क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए, चेयरमैन साहब कोई भी हो, और ये भी चेयरमैन साहब की ख्वाहिश होगी कि हमारी क्रिकेट टीम ऊपर जाए, और लेकिन उसके लिए आपकी टीम अच्छी होनी बड़ी ज़रूरी है। क्या आप अपनी टीम बनाते हैं, क्या क्रिकेट के लिए बेहतर है कि सिर्फ वो अपने लिए सोच रहे हैं कि उनको काम करना ना पड़े, ऑफिस में बैठे रहें, फील्ड में जाना ना पड़े, तो वो बड़ा ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से फिक्र हमें भी है, पूरे पाकिस्तान को भी है, लेकिन उसके लिए आपको चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है, पॉलिसी बेहतर करने की ज़रूरत है। आपका जो ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट चलाने का तरीका वो चेंज करने की ज़रूरत है। आपको बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। क्या बेसिक्स थी जो पाकिस्तान की क्रिकेट इतनी ऊपर रही है, वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, T20 जीते हुए हैं, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए हैं, क्या वजह थी? ये चीज़ें जो चला रहे हैं, कंप्यूटर पे बटन प्रेस करेंगे, ये प्लेयर्स आ जाएंगे, चैंपियंस कप करवाने से हमारी क्रिकेट बेहतर हो जाएगी, मैं समझता हूँ वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी। आप सिर्फ नवाज रहे हैं कि ये बंदा आ जाए, वो बंदा आ जाए, उससे चीज़ें बेहतर नहीं होगी। आपको बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। बेसिक्स क्या, जब कभी पूछेंगे तो ज़रूर बताएंगे। आपने कहा बेसिक्स पे जाना चाहिए, तो अब आपको क्या लगता है चेयरमैन साहब को अब क्या करना चाहिए, और क्रिकेट दोबारा कैसे बेहतर होगी आपके ख्याल में? देखिए, ये लंबी स्टोरी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। ये जो इन्होंने अपनी टीम बनाई हुई है ना, इनको पता क्या करना चाहिए। अब इनको लेके आए ना, तो आप इन पे छोड़ दें। जब ये नहीं करेंगे तो चेयरमैन साहब को इनको पूछना चाहिए। जैसे पास में होता रहा, जो भी आता गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फुद्दू बना के जाता रहा, और कोई पूछने वाला नहीं है, तो फिर ये भी चले जाएंगे तो कोई पूछेगा नहीं। तो मेरे ख्याल से चेयरमैन साहब जितनी देर रहेंगे पूछना चाहिए, और हर महीने के बाद रिपोर्ट लेनी चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं, फिर जाके चीज़ें बेहतर होंगी। और मैंने कहा ना कि ये डिफरेंट नाम रखने से, डोमेस्टिक क्रिकेट को चेंज करने से ये चीज़ें बेहतर नहीं होगी। आपको बेसिक्स पे जाना पड़ेगा। बेसिक्स क्या, वो आपकी है डोमेस्टिक क्रिकेट। चैंपियंस ट्रॉफी भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, क्या तब्दीलियां देख रहे हैं टीम में? जी, मेरे ख्याल से अब तब्दीलियां नहीं होंगी तो कब होंगी, और क्या देखना, और कितनी के फेवर देनी है, कितने के लड़कों का करियर खराब करना है, डोमेस्टिक क्रिकेट को और कितना डेंट पहुंचाना है, अभी भी नहीं चेंज होगी। मैं समझता हूँ सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी की नहीं, आपको T20 और टेस्ट क्रिकेट में भी बहुत चेंजिंग करने की जरूरत है। आप उन लड़कों को लेके आए जो डिजर्व करते हैं, वो लड़कों को ना लेके आए जो कप्तान, कोच की या मैनेजमेंट की पसंद के लड़के हैं, जो उनकी फेवर करते हो। आपके सामने परफॉर्मेंस, जो ग्राउंड में जाके आपके सिलेक्टर्स, कप्तान, कोच जो टाइम मिले जाना पड़ेगा, आंखों से देखना पड़ेगा। कंप्यूटर से प्लेयर्स नहीं मिलेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, इसके लिए काम करने की जरूरत है। अगर वो काम कर सकते हैं तो जरूर जाना चाहिए, अगर नहीं कर सकते तो आने वाला टाइम ऐसा ही होगा, इससे वर्स्ट होगा। अब सबसे परेशानी की बात है ना, वो है इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज, जो उन्होंने भी यहाँ होम में आके खेलना है। होम में हमारी कारकर्दगी इंतहाई ख़राब है। तो आपको क्या लगता है उसमें क्या तब्दीलियां होंगी, उसकी कैसी तैयारी होगी, और साथ साथ जेसन गिलेस्पी का क्या रोल होगा? देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज है। हर टेस्ट मैच हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ जो ये बांग्लादेश के साथ टेस्ट मैच हुए, ये हमने कितना लॉस किया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के मैचेस थे,
आपके पास मौके था, जीतते दोनों टेस्ट मैच, आप ऊपर जाते, फाइनल खेलते, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन हम लोगों ने जो लास्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ उसके मैचेस जो हैं वो हमने नेगेटिव अप्रोच के साथ खेले हैं, ये नेगेटिव अप्रोच के साथ खेलने हैं। इंग्लैंड आ रही है जो मेरे ख्याल से दुनिया की हर टीम को उन्होंने हर कोने पे जाके फेंटा दे दी है सिवाय इंडिया के। तो मेरे ख्याल से वो बड़ी टफ सीरीज होगी। और क्या करना चाहिए, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देखे कितना जबरदस्त प्लान बनाया हुआ है। टेस्ट सीरीज सर पे है, चैंपियंस ट्रॉफी का सोच के 6 महीने बाद जो होनी है, वनडे कप रख लिया, टेस्ट सीरीज की फिक्र नहीं है, टेस्ट मैचेस की फिक्र नहीं है, रेड बॉल क्रिकेट की वैल्यू नहीं है। आप यहां से अंदाजा लगा लें। जब इस माइंडसेट के साथ आप काम करेंगे तो आप क्या सोचेंगे कि क्रिकेट ऊपर जाएगी? नहीं, आपको मजीद मार पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से अल्लाह ना करे कि फिर इंग्लैंड टीम वाइट वॉश करके चली जाए। लेकिन जैसे काम हो रहे हैं, जैसे डिसीजन ले रहे हैं, जिस तरह की क्रिकेट चला रहे हैं, मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड टीम भी ये दोबारा ना करके चली जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान अकमल हमारे साथ थे और ऑब्वियसली हर पाकिस्तानी की तरह, हर क्रिकेट लवर की तरह उनके जहन में भी ये खदशात हैं, वो भी परेशान हैं। इतनी जल्दी कैसे चीज़ें ठीक हो सकती हैं? वी हैव टू गो टू द बेसिक्स, बैक टू द बेसिक्स, और वहाँ पे जाके हमें चीज़ें अपनी ठीक करनी पड़ेंगी। जिस तरह की पहले चीज़ें चल रही थी, जिन चीज़ों के वजह से हम वर्ल्ड कप भी जीते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीते हैं, उसी फार्मूला को फॉलो करना चाहिए और क्रिकेट को वापस ठीक करने के लिए बहुत सारा काम करना होगा। खैर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन एक्शन और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को फिटनेस से मशरूत कर दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे शहजाद मलिक। शहजाद, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। शहजाद, 7 सितंबर से ये फिटनेस टेस्ट होने हैं और पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को इससे मशरूत कर दिया है और सुनने में ये आ रहा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में से खिलाड़ी कम भी हो जाएंगे। तो ये क्या सूरत हाल है? बिल्कुल नजीब, ऐसे ही है। टेस्ट स्क्वाड और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कौमी क्रिकेटर्स को सख्त फिटनेस टेस्ट से गुजरना पड़ेगा और पीसीबी जराये के मुताबिक टेस्ट स्क्वाड के अरकान और बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल जो क्रिकेटर्स हैं उनके फिटनेस टेस्ट 7 और 9 सितंबर को लाहौर में होंगे। जबकि फिटनेस टेस्ट को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी मशहूर करार दिया गया है और सख्त फिटनेस की वजह से कौमी क्रिकेटर्स परेशानी का शिकार है, जबकि उन्होंने टेस्ट के लिए तैयारी शुरू कर दी है। ये टेस्ट पास करने के लिए म्यार 60% कर दिया गया है, जो कि आलमी सतह पर 50% है। इसका मतलब यही है कि ये काफी सख्त कर दिया गया है, जिसकी वजह से क्रिकेटर परेशान है और इसमें काफी जो है टेस्ट में चीजें शामिल हैं। 10 सेकंड का वक्त मुकर्रर किया गया है 3 रन के लिए, जबकि 30 सेकंड के वक्त से 6 मरतबा 3 रन लेने होंगे। पीसीबी फिटनेस टेस्ट के नतीजे के बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऐलान का इरादा रखता है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में खिलाड़ियों की तादाद 25 तक रखने का इम्कान है, जो कि गुज़िश्ता बरस 30 थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक। हमारे नुमाइंदे ये फिटनेस टेस्ट के हवाले से अपडेट दे रहे थे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।